नेतन्याहू तो बिल्कुल फारिग हो गया ना, वो तो वापस आते ही आज उनकी लैंडिंग हुई और ट्रायल शुरू हो गया। मतलब अब आप सोचें कि एक आदमी अमेरिका से उतरे, आए वापस, और वापस आने के बाद उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई वो सेक्शंस में और मैं अपने उस पर बरकरार हूँ गजा का वापस, लेकिन अभी उसमें एक महीना है, महीने में के बाद देखना है कि वो फर्स्ट फेज़ के बाद जो सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है तो कैसे मामला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गजा के ऊपर अमेरिका आएगा बिल्कुल, और हम सारा अमेरिका नहीं लेगा बल्कि अरब मुल्कों को भी हम यहाँ पे कहेंगे कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें और वो भी तो इस तरह करके उन्होंने और बयान दिया। लेकिन देखना ही, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ से वापस आते ही इसराइल में ये हुआ है कि वो यानी ये ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं ना। मैं मतलब इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब एक बंदा अमेरिका से आया और अमेरिका से वापस आके वो मिले ट्रंप से और वहाँ से नारा मस्ताना बुलंद करते आए, और यहाँ पे पीछे पता चले कि उसकी जो लैंडिंग है वो सीधी जो है वो अदालत में हो रही है और जो करप्शन केसेस हैं वो शुरू हो गए। तो ये 44th आज नेतन्याहू को आज क्या गुजरी नेतन्याहू पे, ये भी तो ज़रूरी है। अमेरिका से वापस आके कोई अवाम से खिताब किया, कोई लोगों में निकला, कोई फतह नहीं। आप ज़रा देखें 44th नेतन्याहू रिटर्न्स टू कोर्ट ऑफ फॉर क्रिमिनल ट्रायल टेस्टिमनी, ये 44th टाइम्स ऑफ इसराइल इज़ फेसिंग। वहाँ पे उसने कहा कि मुझे मेडिकल चैलेंजेस हैं, मुझे अदालत में ना लाया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप ट्रायल शुरू करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ 45 देखें, यू हैव बीन ड्रैगिंग मी थ्रू हेल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक्सप्लोर्स एट प्रोसिक्यूटर्स इन क्रिमिनल ट्रायल। फट पड़ा वहाँ पे कि मुझे तुम खींच रहे हो, मतलब मेरे क्या कर रहे हो मेरे साथ, मतलब वो उन्होंने कहा नहीं, वो अदालत में सारे लोग खड़े हैं दुनिया, तो रो पड़ा, मतलब नेतन्याहू रो पड़ा अदालत में। अब मसला ये है कि ये तो जो मैंने आपसे बात की थी ना कि ये तो मामला नेतन्याहू के साथ हुआ है। इसमें दूसरी एक बात जो शायद दरमियान में मिस हो गई किसी जगह, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन पहले तो मैं ये बताऊँ ना आपको, कोई यूएसएड का एक नया है तमाशाई, 4th स्लाइड देखें, विकीलीक्स। यूएसएड जो है ये $500 बिलियन, ये 472.6 मिलियन, ये एक खामोशी से एनजीओ काम कर रही थी इंटर न्यूज़ नेटवर्क के नाम से पूरी दुनिया में, और ये जो हैं ये 4,291 मीडिया आउटलेट्स, और एक साल के अंदर जो है वो 4,799 आवर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट, यानी ये टीवी के लिए भी प्रोडक्शन हो रही थी, और 778 मिलियन पीपल एंड ट्रेनिंग ओवर 9,000 जर्नलिस्ट। ये 2023 की फिगर है। अच्छा, ये जो है ये सोशल मीडिया सेंसरशिप इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट कर रहा था कि जहाँ जहाँ पर सोशल मीडिया पे कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती है ना जो सोशल मीडिया को करो, भाई बात तो बड़ा जेन्युइन है, वो आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन ये अमेरिकन भी कि यहाँ सोशल मीडिया को पे पाबंदियाँ हैं, ये हैं वो, तो ये भी विकीलीक्स में आज शाये हुआ है, और उसकी जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनके भी नाम ये इलॉन मस्क की तरफ से रिलीज़ हुए हैं कि जी ये इसके टीम मेंबर्स थे। वो एक खातून है, उनका नाम है, अगर हम ये दिखा सकें 25वीं स्लाइड, तो ये पूरा इसका इनका बायोडाटा और ये सारा इलॉन मस्क की टीम ने रिलीज़ किया आज। ये जेनी बोगाद हैं और ये जो हैं प्रेसिडेंट CEO हैं, ये इनसे तहकीकात और ये कैसे लेती थी पैसे, कब से लेती थी, इनकी बायोग्राफ़ी। फिर उसके बाद उन्होंने ख़र्चे वर्चे कंपनसेशन आगे बताई है कि जनाब ये एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स, और आप ये देखें कंपनसेशन देखें, उषा चौधरी जो हैं COO हैं इसकी, अगर हम बाकी आगे देखें, और फिर उसके बाद इनकी तनख्वाहें, इनके मामलात सारे, तो ये जो कंपनसेशन, अच्छा कंपनसेशन के नाम से सैलरी नहीं, कंपनसेशन, और ये VP टेक्नोलॉजी, VP एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर उसके बाद ये पूरा, फिर ये इंटर न्यूज़ नेटवर्क अगर आगे देखें जिसको 4 दूसरे नामों से है, फिर ये ओवरव्यू, ये जो है टोटल अवॉर्डेड अमाउंट जो है 472.6 मिलियन, और इसके लिए 457 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इसकी। अच्छा, और फिर इसी तरह से इसका रेवेन्यू जो है वो 124 मिलियन इनके पास वापस आता है। फिर उसके बाद इंटर न्यूज़ जो है ये लॉन्च हो रही है 2023 में, क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के मौके पे इसको लॉन्च किया, और ये इनका एक 10 मिलियन से इसको लॉन्च किया, और ये जो है ये इसको इन्होंने पकड़ा है और इसकी तहकीकात हो रही है, कहाँ गया पैसा, किसको ट्रेन किया, किस मुल्क में क्या, तो ये सारा स्टार्ट हो गया है। इलॉन मस्क जो है वो पेपर रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा,
एक बात इसमें जो इम्पोर्टेंट दरमियान में रह गई, वो 2 या 3 दिन पहले का, मैं उसको थोड़ा सा समझने की मैंने इशारा तो किया था अपने अपनी गुफ्तगू में, लेकिन थोड़ा सा उसको मेरे ख़्याल से इस मरहले पे हमें जहन में एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है प्रेसिडेंट ट्रंप का, अगर उसका वो हमारी टीम थोड़ा सा मुझे हेल्प करे, ये जो ये बड़ा जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग है ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये है क्रिश्चियंस से रिलेटेड। उनका ये कहना है कि जो क्रिश्चियंस के बारे में जो बायस है, यानी जो यहाँ पे जो अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो लोग हैं, ये एरेडिकेटिंग एंटी क्रिश्चियन बायस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने निकाला था 6 तारीख को। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में एंटी क्रिश्चियन वेपनाइजेशन है गवर्नमेंट में, यानी लोग एंटी क्रिश्चियन हैं। अच्छा, अनलॉफुल कंडक्ट कर रहे हैं टारगेटिंग क्रिश्चियंस। अच्छा, मैंने इसको देखा उस दिन, लेकिन मैं इसको मतलब थोड़ा सा अभी भी इसको कुछ लोगों से बात भी हुई, समझने की कोशिश की कि अमेरिका में एंटी क्रिश्चियन तो मुझे नहीं पता कि एंटी क्रिश्चियन भी कोई मुमकिन है वहाँ पे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जी ज्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, या आप कह सकते हैं कि जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, आप कह सकते हैं कि जी हिंदूज़ के अगेंस्ट कोई बात हो रही है, लेकिन क्रिश्चियंस के अगेंस्ट वहाँ पर उनके डिपार्टमेंट्स में, ये मेरे लिए एक बड़ी ताजुब की बात अभी भी है कि ये उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसा निकाला कि जिसमें वो कह रहे हैं कि एंटी क्रिश्चियन जो है वो, अच्छा इस ऑर्डर का एक दूसरा हिस्सा भी है। वो कह रहे हैं कि एक तो ये है ना कि क्रिश्चियन एंटी क्रिश्चियन बायस जो है वो मौजूद है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, और उसके ऊपर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला। लेकिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नीचे ये अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हाँ, इसके नीचे फिर वो कह रहे हैं कि एक टास्क फोर्स बनानी है हमने। वो कह रहे हैं कि हमने एक टास्क फोर्स बनानी है ताकि एंटी क्रिश्चियन बायस ख़त्म हो। यानी एंटी क्रिश्चियन बायस ख़त्म करने के लिए आपको ज़ाहिर है प्रो क्रिश्चियन ही बनाएंगे ना टास्क फोर्स, तो प्रो क्रिश्चियन टास्क फोर्स बन रही है, यानी एंटी क्रिश्चियन ताकि ख़त्म हो, टास्क फोर्स बन रही है पूरी। और वो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जो है वो जस्टिस के अंदर काम करेगी ताकि वो एंटी क्रिश्चियन बायस ख़त्म हो। अब ये मुझे नहीं पता कि कहाँ पे अमेरिका की जो इंटरनल उनका सिस्टम है उसमें क्या कोई एंटी क्रिश्चियन बायस मौजूद था या है, जिसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, हंगामी बुनियादों पे टास्क फोर्स को काम दिया है कि भाई ये चेक करो कि ये क्रिश्चियंस के अगेंस्ट के बारे में क्या बात करता है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक नई बात है कि वहाँ पर एंटी क्रिश्चियन भी कोई यूएस ऑफिस में कोई बात होती है या कोई डिस्कशन होता है, या इतना ज़्यादा होता है कि जिसके लिए उन्होंने, लेकिन उससे दूसरी बात भी सामने आ रही है। देखिए, मैं ये बात पहले भी की थी, मैं दोबारा इस बात को कर रहा हूँ कि इन तमाम मामलात में कहीं रिलीजन है। ये बात मैंने चंद रोज़ भी पहले कही थी और दोबारा मैं कह रहा हूँ, और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मैं दिखा के दोबारा कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक मज़हब का मामला है इस वक्त तमाम दुनिया में। जो जंगें हो रही हैं या जिन शख्सियात को आपने रीड करना हो, उनको समझना हो थोड़ा सा, तो ये आप जहन में रखें कि कहीं जो है वो